हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। तो चलो आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज जो चल रहा था, करंट टॉपिक का सीक्वेंस सीरीज है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया था, अगर आप लोग पढ़े होगे तो याद होगा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एचपी तक कंप्लीट कर दिया था, इवन एचएम तक सारी बातें बता दी थी। और लास्ट लेक्चर में मैंने दो असाइनमेंट आप लोगों को शेयर किया, एक एचपी से रिलेटेड और फिर एक एचएम और एचपी दोनों से रिलेटेड कुछ 6 से 7 क्वेश्चन का कलेक्शन, 6 से 7 क्वेश्चन का कलेक्शन। तो दोनों मैंने ये कहा था कि आप लोगों को कहा था कि एपी से रिलेटेड है तो बहुत हद तक इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है बहुत लोगों ने किया भी होगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि जो लोग किए हो, अगर किसी ने नहीं किया ये लेक्चर अगर आप देखना स्टार्ट किए हो तो मेरा यही एडवाइस है, सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कर लें तब ये देखें। क्योंकि सबसे पहले मैं आपके डाउट्स को डिस्कस करूंगा, जो क्वेश्चन मैंने दे रखा है आपको उसके डाउट्स को उसमें हिंट दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले उसी को करता हूँ। तो ये नहीं कि लेक्चर कंप्लीट करना है तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टास्क है, तो बस देख के काम खत्म कर दिए। क्योंकि बनाना आपको है, सारी चीजें आपको ठीक से क्लियर रखना है। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का है कि एक एक चीज को पहले खुद से बना लो, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपका जहां भी कंफ्यूजन होगा वो आपको दिख जाएगा और आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। उम्मीद है कि आप लोग यही करोगे। तो चलो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले असाइनमेंट में आता हूँ। तो देखो, फर्स्ट असाइनमेंट जो मैंने आप लोगों को बोर्ड पे भी आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट शेयर किया, ये देखिए, दिख रहा होगा। देखो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन। लास्ट में एक आस्किंग वाला भी आप 6 क्वेश्चन, एक 30 क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिएगा। तो वन बाय वन करके मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ और फिर आप बताना। आप जहाँ जहाँ जो होगा मैं हिंट दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक उसके हिंट दे दूं। बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनाइएगा। जो हिंट दिया है उसको ढंग से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किस तरह से करना है, क्या अप्रोच लेना, उसको आप अगर एक बार में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो आप उसको रिपीट करके भी सुन लीजिएगा। क्योंकि आपको अगर वो आप ढंग से सुन लिए और मेरी बात समझ गए तो क्लियर है कि वो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनेगा। तो आप मेरी बात सुनिएगा और जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इफ द थर्ड, सिक्स एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए एचपी आर 1/3, 1/5, 3/203, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। मतलब तीसरा, छठा और अंतिम टर्म ये है, तो कितना टर्म होगा। मतलब एचपी का, एचपी में गिवन क्या है, सबसे पहले आप डेटा देखना गिवन क्या है। सबको नजर आ रहा होगा। तो देखो गिवन है कि थर्ड, सिक्स एंड लास्ट टर्म ऑफ ए एचपी, थर्ड, सिक्स एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए एचपी आर दिया हुआ है 1/3, 1/5। तो मतलब T3 equal to 1/3, T6 equal to 1/5 and Tn equal to 3/203। ये डेटा आपका दिया हुआ है, तीसरा टर्म, छठा टर्म और लास्ट टर्म। बोल रहा है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। मतलब क्लियर है ये किसमें कितना टर्म, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है कि एचपी में है। एचपी में है तो सबसे पहले आप सोचो कि अगर ये सब सीक्वेंस किस में, ये सब एचपी में है। ये टर्म्स ऑफ एचपी, ये सारा किसका है, टर्म्स ऑफ एचपी, टर्म्स ऑफ एचपी। अब अब देखो एचपी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरा ये कहना था कि आप डायरेक्ट एचपी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, नहीं करना है तो करस्पॉन्डिंग एपी में कन्वर्ट कर दो। तो ऐसे भी मैं एक चीज सोचता हूँ, ऐसे लिखता हूँ ना कि सिंपली सोचना, देखना, लेट द, सुनिएगा, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, क्योंकि ये एचपी में है, इसके करस्पॉन्डिंग एपी का पहला टर्म मिल जाए तो आसानी से और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो मैं रिलेशन जनरेट कर लूंगा। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, मतलब जिस एपी का रेसिप्रोकल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस मैं मान लेता हूँ, एंड कॉमन डिफरेंस मैं मान लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस इज डी। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस इज डी। अब आता हूं तो देखना तो क्या होगा ना। तो जो डेटा गिवन है उससे मैं यूज करता हूं तो T3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/a प्लस ट्वाइस डी इक्वल टू 1/3
मतलब यहाँ से क्या आ गया, a प्लस ट्वाइस g इक्वल टू 3। दिस इज रिजल्ट नंबर 1, a प्लस ट्वाइस g इक्वल टू 3। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। T6 गिवन है, व्हाट इज T6? तो T6 इक्वल टू 1 बाय a प्लस 5 टाइम्स ऑफ d, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 5। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, a प्लस 5d इक्वल टू 5। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। तो देखो दो वेरिएबल माना है हमने a और d, तो इससे 1 और 2 से मैं देखो इसके बाद आप कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, 1 और 2 से a एंड d नहीं निकल जाएगा, a और d कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अगर a और d आ गया तो n नहीं आ जाएगा ना, n कैलकुलेट करना है तो Tn इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 बाय 203। तो a पता है, d पता है, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो n नहीं कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। तो कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो लेक्चर का टाइम तो लिमिटेड है ना, जहाँ जरूरत है मेजर क्वेश्चन का कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, कुछ कुछ चीजें आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। तो उम्मीद है ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे, इतना तो कम से कम कर ही सकते हो। ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो आपको मैंने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं इसका सेकेंड प्रॉब्लम, सुनते चलिएगा कि कौन सा है। ये सब मैं डीपीपी जो आपको होम असाइनमेंट एचपी पे दिया था उसके क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूँ। अब मेरी बात सुनिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है mth term of an hp is n and nth term of hp is n, then n plus nth term is mn by n plus n। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका एपी का क्वेश्चन आप इस तरह का बना रखा है। फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, क्या दिया हुआ है, tm इक्वल टू n और tn इक्वल टू m, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, tm प्लस n, prove that Tm plus n equal to Mn by m plus n, Tm plus। तो क्या दिक्कत है, सेम अप्रोच से है ना। लेट द फर्स्ट टर्म, ये अप्रोच आपको मानना होगा और फिर इसको लगाना होगा, तो इससे आप आसानी से बना सकते हो, बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट यहाँ भी मैंने यूज किया, तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय n, और दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाय m। So this is result number 1, this is result number 2। तो from 1 and 2 A और D नहीं निकल जाएगा, सेम अप्रोच से A भी निकल गया, D भी निकल गया, A और D निकल गया, तो ये प्रूफ नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर लोगे, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो बना लेना, ये भी हिंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने हिंट दिया है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, सुनना मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 3। चलो 3 में देखता हूँ, सब दिख रहा होगा, गिवन है ना, if a1 a2 a3 dot dot an are in hp। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, if a1 a2 a3 a4 dot 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 an minus 1 comma an are in hp। ये सीक्वेंस hp में, समझिएगा मेरी बात। तो प्रूव करने बोल रहा है a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 dot dot an minus 1 an equal to n minus 1 into a1 an। तो अगर ये सीक्वेंस एचपी में है तो सुनिएगा मेरी बात, तो दैट इम्प्लाइज क्या ले सकते हो, जो रिजल्ट है उसको प्रूव करना है उसको बाद में देखेंगे, पहले जो हमारे पास गिवन डेटा है उस डेटा के निचोड़, उस डेटा को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उससे क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। तो a1 से लेके an तक hp है, तो 1 बाय a1 1 बाय a2 1 बाय a3 डॉट डॉट 1 बाय an माइनस 1 कॉमा 1 बाय an। ये किस में चला आएगा, ये सीक्वेंस आ जाएगा एपी में, मतलब ये आ जाएगा सीक्वेंस एपी में। मतलब अगर ये एपी में आएगा तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो, 1 बाय a2 माइनस, सॉरी 1 by a1 equal to 1 by a3 minus 1 by a2 equal to 1 by a4 minus 1 by a3 dot 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 equal to 1 by an minus 1 by an minus 1। अब this is equal to क्या ले लिया, d। मतलब ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, this difference should be equal to d। तो ये हमने मान लिया कि अगर सीक्वेंस एसपी में है तो रेसिप्रोकल एपी में है, तो डिफरेंस को हमने क्या मान लिया, the difference of this sequence equal to d।
अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अब आते हैं देखना। सबसे पहले देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय A1 A2, ठीक है, इक्वल टू A2 माइनस A3 डिवाइड बाय A2 A3 इक्वल टू A3 माइनस A4 डिवाइड बाय A3 A4, ठीक है, डॉट 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 इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस AN डिवाइडेड बाय AN इंटू AN माइनस 1, दिस इज इक्वल टू D। तो आपको देखो, आप रिजल्ट देखो, तो रिजल्ट जो प्रूव करने आया है वो किस फॉर्म में रिजल्ट है। तो आपको प्रूव करने आया क्वेश्चन दिख रहा होगा 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 डॉट डॉट, यही है ना। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो दैट इम्प्लाइज नाउ अगर मैं सिमिलरली 1/A1 A2 की वैल्यू निकालू तो दिख रहा है 1/A1 A2, 1/A1 A2, क्योंकि 1/A1 A2 नहीं, सॉरी, A1 A2 की वैल्यू निकालते हैं, हाँ A1 A2, सॉरी। तो यहाँ से मुझे A1 A2 की वैल्यू, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है A1 A2 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय D। सिमिलरली A2 A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय D। सिमिलरली A3 A4 क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A4 डिवाइडेड बाय D डॉट डॉट AN माइनस 1 AN इक्वल टू AN माइनस 1 माइनस AN डिवाइडेड बाय D। अगर ये सारा रिजल्ट आपको क्लियर होगा, तो अब नाउ LHS स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम LHS। LHS क्या है, नाउ फ्रॉम LHS अब प्रूफ करना हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो डेटा हमारा जो LHS में था उस टाइप के टर्म्स को कुछ फॉर्म में हमने जनरेट कर लिया, दिखेगा आपको। तो LHS स्टार्ट किया, देखो क्या लिख सकता हूँ, देखना। LHS ये ना 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4 प्लस डॉट 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 1/AN माइनस 1 1/AN माइनस 1 आई डोंट थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा। यही चीज है, मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ। 1 सेकंड, मैंने उल्टा लिख दिया, फिर से रेसिप्रोकल कर ले लिया, सॉरी। ये था, ये था LHS क्या था, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 डॉट 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 कहाँ तक आया, प्लस AN माइनस 1 AN। तो ये है। तो आप देखो कि इसमें अब क्या करना होगा, तो आप रिजल्ट को देख रहे होगे, तो सारे रिजल्ट पुट कर देते हैं। तो दैट एम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1/D कॉमन आ जाएगा, A1 माइनस A2 प्लस ये क्या आ जाएगा, A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4 डॉट 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 कहाँ तक आ जाएगा, AN माइनस 1 माइनस AN। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको होना चाहिए। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब कट गया, बच गया पहला टर्म और अंतिम टर्म। मतलब ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू 1/D A1 माइनस AN, 1/D A1 माइनस AN। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब आपका आंसर क्या काफी क्लोज है। तो सबसे पहले अब आंसर भी काफी क्लोज है, सबसे पहले आप इसमें चेक कर लो, कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो 1/A1 माइनस AN। अब मैं इसको थोड़ा, इससे पहले आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। इधर वाला तो अब सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही गया है, 1/D A1 माइनस AN। तो चलो इधर मिटाता हूँ, फिर सिंप्लीफाई करता हूँ, देखता हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन में देखना कि AN को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ A1, जो भी है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। आई डोंट थिंक अब नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। चलो देखते हैं। तो देखो LHS इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 1/D A1 माइनस AN। तो अब देखो AN को क्या लिख सकते हैं, सब है ना, तो 1/A1, देखो AN इक्वल टू क्या है, तो AP में है ना, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ से देखो तो AN और A1 में, तो आप अगर यहाँ से देखें तो सबसे पहले देखते हैं 1/AN इक्वल टू 1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो देखना यहाँ से,
तो यहाँ पे देखो कि क्या लिख सकता हूँ, 1/an माइनस 1/a1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट इम्प्लाइज a1 माइनस an डिवाइडेड बाय a1 an इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, अब हमें लगता है कि तुम लोग बना लो, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि a1 माइनस an को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a1 an। नाउ देखो ये रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/d, और इसको रिप्लेस कर दिए n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाय a1 an। तो देखो d और d कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a1 an, दैट इज इक्वल टू RH। तो उम्मीद है आप समझ में आ गई होगी बात। एंड तो यही था आपका क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनता, समझ रहे हो। तो ये आ गया आपका, समझ रहे हो, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसका अगला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख। अब चीजें उतना टफ नहीं है, आप आराम से बना सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सबको 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। एबीसी एचपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी बी माइनस, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहला इसका दो मेथड है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता तो उतना दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये ऑब्जेक्टिव में रहता तो, और आपको तो ऑब्जेक्टिव ही आने आएगा। आईआईटी की बात करें, मेंस एडवांस जो भी बात करें, मेंस लेवल क्वेश्चन है ये, तो अगर इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। तो बोल रहा है ए बी सी एच पी में, तो आप, और आपको इसकी वैल्यू कह रहा है, तो आप इसमें एक डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल पुटशुट फॉर्म मेथड है, उसको पुटशुट मेथड बोलते हैं। कुछ सपोज कर लो जो आपको एचपी में बोला है, कोई एक सीक्वेंस सपोज कर लो जो एचपी में, यानी ए बी सी उसमें ऐसा रख लो जिससे आपका एबीसी किस में आ जाए, एचपी में आ जाए, और फिर उसमें पुट करके वैल्यू निकाल लो, आपको आसानी से आंसर आपके साथ होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं दिखाता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो देखो कह रहा है ना एबीसी एचपी में, ए बी सी एचपी में। सबसे पहले इसमें मेथड 1 जनरल मेथड की मैं बात करूं जो आपको ट्राई करना है, मैं हिंट दे देता हूं। गिवन एबीसी एचपी में है, देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड ए बी प्लस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय बी माइनस सी। देन फाइंड इसका, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो सबसे पहला तरीका क्या है, इसके सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी एचपी में है, तो ए बी सी अगर एचपी में है तो रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1/a 1/b और 1/c किस में होगा, एपी में। और फिर यहाँ से इस एपी का मेथड जनरेट करके आप लिख सकते हो, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं देखना, तो 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। तो देखता हूँ क्या आ जाएगा, देखो आ गया a माइनस बी बाय ए बी इक्वल टू बी माइनस सी बाय बी। तो देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस सी, ये आ गया। ये एक तरीका है। अगर पर इसमें थोड़ा लेंदी जाएगा, एबीसी एचपी में है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो एबीसी एचपी में है तो इसको क्या कर लो, मैं एक और भी मेथड बता सकता हूँ जो थोड़ा इससे कम कैलकुलेशन में जाए। अगर मैं सपोज, चलो मैं सेकंड मेथड थर्ड मेथड जाने से पहले इसी मेथड को पहले बार देख लेता हूँ, इसमें कितना कैलकुलेशन जाएगा, किस लेवल तक हमें कैलकुलेट करना होगा। ज्यादा होगा तो उसको अवॉइड कर देंगे। एबीसी एचपी में है तो ये एपी में हो गया, ये डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, इससे हमारा ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू बी माइनस सी बाई बी प्लस सी आया, तो ए माइनस बी बी माइनस सी, इसको मैं मान लेता हूँ डी, दिस इज सपोज इक्वल टू डी, तो दिस इज सपोज इक्वल टू डी। देखता हूँ ए माइनस बी को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, डी टाइम्स ऑफ ए बी, और बी माइनस सी को रिप्लेस कर सकता हूँ डी टाइम्स ऑफ बी सी। कोई एडवांटेज होगा, तो कोई एडवांटेज अगर हो तो बेहतर है, एडवांटेज तो होगा पर कैलकुलेशन आपको इसमें जाएगा।
तो क्योंकि देखो क्या कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, डी टाइम्स ऑफ ए बी। सिमिलरली बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, डी टाइम्स ऑफ बी सी। डी टाइम्स ऑफ बी सी, डी टाइम्स ऑफ ए बी। और फिर इसको मैं इसमें यूज कर लूंगा और कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद इस रिजल्ट को इसमें यूज करके देखूंगा कि क्या आंसर आ रहा है। तो मेरा एक एडवाइस है कि ये मेथड आप कैलकुलेट करके देखिएगा, पुट करके देखिएगा, अभी मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। एक और मेथड मैं देखता हूँ, एक और मेथड ये है कि अगर ए बी सी एच पी में है, ए बी सी एच पी में है, तो क्या होगा, 1/a 1/b 1/c किसमें होगा, AP में होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया, तो 1/b को क्या लिखिए, 1/b को 1/a प्लस डी, और 1/c को क्या लिख लिया, 1/a प्लस डी। तो देखो बी ए को, बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को लिख सकता हूँ, बी भी है, ए भी है और सी भी है। ये बी आ गया वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए डी, सी आ गया वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए डी, और ए ऑलरेडी पता है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका यूज करना नाउ। अब जो मैं बता रहा हूँ करके देखना, तो बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी, इसको कैलकुलेट करना है। तो उसमें करेंगे क्या कि बी को भी इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, बी की वैल्यू यहाँ से डाल दिया, सी की वैल्यू यहाँ से डाल दिया, ए की वैल्यू ए में ही रहने देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ सुनना मेरी बात, मैं लिख भी देता हूँ। बी को क्या लिख सकता हूँ, 1/a प्लस डी प्लस ए डिवाइडेड बाय, बी को क्या लिख सकता हूँ, 1/a प्लस डी माइनस ए प्लस, सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंप्लीफाई करने पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आने का आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये भी आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, मतलब इसमें इससे थोड़ा कम दिमाग लगेगा, तो ये एक मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये भी मैंने हिंट दिया। अब एक डायरेक्ट थर्ड मेथड, फुटसुट मेथड, थर्ड मेथड फुटसुट मेथड, इसको फुटसुट मेथड बोलते हैं। मतलब सिंपली हिट एंड ट्रायल मेथड, डायरेक्ट सपोज करो और आंसर आ जाएगा। तो गिवन क्या है, ए बी सी एच पी में है, एचपी में है, तो हमने मान लिया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू मान लिया 1/3। क्या एबीसी एचपी में है, यहाँ पर मान लिया लेट a इक्वल टू 1, क्योंकि कोई एचपी में है तो सारे एचपी के लिए वैलिड है, तो कोई एक एचपी आप अपने तरफ से मान लो और उसका कैलकुलेट कर लो नाउ। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है b प्लस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय बी माइनस सी। तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सबको वैल्यू पता है, तो कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, है ना। ये मेथड सिंपल। तो ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है, और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन में आपको सब्जेक्टिव बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव मेथड आप इसको बोल सकते हो, या फुटसुट मेथड, जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आप सपोज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बेस्ट अप्रोच है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये मेंस लेवल का क्वेश्चन इस तरह का आएगा, ऐसा कुछ दिखा तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, और कैलकुलेशन तब आप कर सकते हो, तो आपसे उम्मीद कर सकते। तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसी असाइनमेंट जो आस्किंग में आपका गिवन है। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो करना है, और उसके बाद में आगे आपके लिए बात करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, पीएच टर्म ऑफ एचपी इज क्यूआर एंड क्यूएस टर्म इज पीआर, देन फाइंड दिस आरएच टर्म। आई डोंट थिंक इस प्रॉब्लम बताने की जरूरत है, जस्ट सिमिलर टाइप क्वेश्चन एपी में कर रखा है, बस इसी का रेसिप्रोकल कर दो, वो एपी का क्वेश्चन हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ रहा है, इस तरह से ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, तो आपको बनाना आपकी जिम्मेदारी। तो ये आप बना लीजिएगा, समझे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो मुझे अब डिस्कस करना है, असाइनमेंट नंबर 2। दिख रहा है सबको, असाइनमेंट नंबर 2, बता दो उसको। असाइनमेंट नंबर 2 सबने नोट किया ही होगा। असाइनमेंट नंबर 2 होम असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, हैंड रिटन होम असाइनमेंट। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में शेयर कर दे रहा हूँ, हर पैटर्न का क्वेश्चन, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमें लग रहा है, हमारे लेवल हमें लग रहा है कि क्वेश्चन इसके बाद डिस्कशन होना चाहिए, तो बहुत अच्छा क्लास में डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपको असाइनमेंट आपके लिए छोड़ देता हूँ, फिर उस असाइनमेंट को आप बनाते हो,
फिर नेक्स्ट क्लास में उस असाइनमेंट को फिर से डिस्कस करता हूँ। तो कहीं न कहीं ये मेथड मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि आप लोग सीरियसली वर्क करके रखेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपका जो जैसे इस क्लास का असाइनमेंट है अगले क्लास में आप देखोगे तो आपको कंफर्टेबली सारी चीजें दिखने लगेंगी और उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। तो जैसे जो कहा जाता है उसको बस करते चलिए। प्रॉब्लम ही तो है, ऐसा क्या है जो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं होम असाइनमेंट 2 का और HPNH। तो देखो क्वेश्चन क्या कह दिया, दिख रहा है, सब लिखे भी हो दिया है ना। इफ कैपिटल A be the AM and H be the HM between two quantities A and B। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 होम असाइनमेंट 2 की मैं बात कर रहा हूँ। होम असाइनमेंट 2, ये HP एंड HM, HP एंड HM की मैं बात कर रहा हूँ। होम असाइनमेंट 2 की बात कर रहा हूँ। देखो उसमें क्या कर रहा है, A जो है A AM है, A का वैल्यू क्या होगा A प्लस बी बाई 2 और H का वैल्यू क्या होगा ट्वाइस AB बाय A प्लस बी। तो कह रहा है A कैपिटल A बी द AM ऑफ A स्मॉल a एंड स्मॉल b, कैपिटल H इज द HM ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। तो बोल रहा है प्रूव दैट। तो सीधे LHS में आते हैं ना, नाउ LHS में आते हैं। प्रूव दैट है तो सीधे LHS में, LHS क्या दिया हुआ है A माइनस कैपिटल A डिवाइड बाय स्मॉल a माइनस कैपिटल H इंटू B माइनस कैपिटल A डिवाइड बाय B माइनस कैपिटल H। अब देखो इसमें करना क्या है, A माइनस कैपिटल A माइनस कैपिटल H, B माइनस कैपिटल A B माइनस कैपिटल H। अब देखो इसमें सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू जो प्रूव करने वाला है तो उसमें करना क्या है, बस ये सारा वैल्यू तो पता है ही ना, इसमें उठा के रखो ना, सॉल्व तो हो जाएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ये कैलकुलेशन ही तो करना है, कौन सा दिमाग लगाना है, तो इसको कर लीजिएगा। मतलब कहने का तात्पर्य शॉर्टकट में यही है कि आप इसको करना आपको है, हमें नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन में भी देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसमें देखो 3 प्रॉब्लम है। फाइंड द हार्मोनिक मीन। इसमें हम तुमको क्या बताएं, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ दिस। तो हार्मोनिक मीन जब आपको पता ही है, आपको पता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट है। तो हिंट है क्या, द हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN कैसे निकालते हैं। मतलब इसका HM आपको क्या हिंट दिया था, दैट इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2 प्लस 1 बाय A3 प्लस डॉट 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 1 बाय AN। दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ टर्म्स फ्रॉम A1 टू AN। क्लियर है, तो बस सारे टर्म्स तो दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिला लीजिए। हमेशा नहीं तो निकालना था रेसिप्रोकल करके। तो दूसरे का हिंट में इसको याद रखिए, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा है आपका, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आप देखिएगा, इंसर्ट 4HM बिटवीन 2/3 एंड 2/13। क्वेश्चन नंबर थर्ड, insert 4HM between 2/3 and 2/13। insert 4HM between, तो इसको जरा सोचिएगा, इसमें ऐसा क्या है जो आपसे नहीं बनेगा। insert 4HM between 2/3 and 2/13 बन जाएगा ना, तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, बना के देखिएगा। ठीक है, बन जाएगा, बनाना इसको, HM का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तो ये आ गया। तो अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ H in HP be 18 and their product is 120, then find the number। तो ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ये भी तो आप AP में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाएगा, इसका क्वेश्चन मैंने AP में डिस्कस किया है, और बस इस HP वाले सीक्वेंस को AP में कन्वर्ट करके बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल देन ABC और HP, ये भी बन जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हो,
ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किया था, वहां रूट ओवर ए बी हो गया था, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस ए बी बाई ए प्लस बी, और सिंप्लीफाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है इफ H1, देखो ऐसा नहीं कि मैं बनाना नहीं चाह रहा, मैं मेरा कहना यहाँ ये है, बहुत लोग दिमाग में हो रहा है कि सर ऐसे बोल के बस हैंड बोल के निकल रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रखा हूँ, क्योंकि असाइनमेंट दे रखा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि असाइनमेंट मैंने लास्ट क्लास में दे रखा है तो मैं इस क्लास में सॉल्व करने के लिए बात दूँ, मैं कर देता हूँ। ये मेरा बड़प्पन है कि मैं कर देता हूँ, क्योंकि करना तुम्हें है, तुम्हें ही करना है और उसको टाइम पे करना है और एक एक चीज को करके फिट रहना है। तो फिर भी मैं कोशिश रहती है कि अब देखो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑफलाइन रहता तो थोड़ा मैं आप लोग वर्सेस छोड़ देता, आप लोग का मेजर चीजें हो जाती है। ऑनलाइन में आप मेरे सामने हो नहीं तो मेरा मुझे लगता है कि किसी ने किया नहीं किया, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देता हूँ। तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपको कोई असाइनमेंट दिया और आप हाथ में हाथ धर के बैठे हुए अरे सर नेक्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे। ये बात अपनी, अगर ये दिमाग में चल रहा हो तो इसको आदमी सुधार ले। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीजें बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें। आपके लिए जो कहा जाए उसको आपको करना ही करना है, चाहे हंस के करे चाहे रो के करे, टाइम पे जो बताया जाए उसको कर लीजिए और बस जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। तो इसलिए और जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उस तरह का सिमिलर टाइप क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन में कितना आपको बताऊंगा, सिंपल सी बात है, आप भी बोर हो जाओगे। तो बस आपस, हाँ प्रैक्टिस आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जितना जितना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में कभी बोर मत होना, जितना बताएगा उसको ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन खुद से बनाइएगा, जो मैं बना रखा हूँ उसको भी बनाइएगा, क्योंकि वो एग्जाम में फाइनली आप ही को बनाना है, और एग्जाम में स्ट्राइक अगर करे वो क्वेश्चन, मान लो कि क्वेश्चन आपको पूछ दिया, सपोज की मैं बात बोल रहा हूँ, और आपको एग्जाम में स्ट्राइक नहीं किया, आपको उसका क्वेश्चन बहुत बना रखे हो पर आपने स्ट्राइक नहीं किया, मतलब उसका क्वेश्चन जानते हो और एग्जाम में पता नहीं चला कि कैसे करता है, तो उसका मतलब क्या है, मतलब यही है कि आपने उस तरह के क्वेश्चन अगर उसका सॉल्यूशन देखोगे तो तुरंत दिखेगा अरे ये तो ऐसे करना था वैसे करना था, लगेगा कि चीजें तो काफी आसान थी, हो नहीं पाया। एग्जैक्टली उसका मेन रीजन यही है कि आपके प्रैक्टिस में कमी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इमीडिएट उसका सॉल्यूशन स्ट्राइक करेगा कि कैसे करना है क्या करना है, दिमाग में चलने लगेगा, बहुत सारा मैथड देखना है, इसमें ये हो सकता है इसमें ये हो सकता है, फाइनली आप एक कंक्लूड करोगे और फिर कॉपी पे उसको उतार दोगे। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। तो प्रैक्टिस में कोई कंजूसी नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, जो हम बताते हैं उसको भी बनाइए, और जो नहीं बताते हैं वो तो आपको बनाना ही है। जो हिंट देते हैं उसको इमीडिएट जैसे हिंट आप सुनो उसी टाइम के साथ आप उसको बना लो, तो फिर हिंट भूल जाओगे, फिर आपको लेक्चर देखना होगा। अभी का तो एडवांटेज ये है कि ऑनलाइन है, तो आप आराम से उस लेक्चर को देख सकते हो, पर टाइम तो वेस्ट होता है बेटा, टाइम किसी का वेट नहीं कर रहा है, टाइम आपके लिए जो है वो फिक्स है, तो अपने टाइम को क्यों वेस्ट करते हो, एक चीज में डबल टाइम लगा के क्या फायदा, एक बार परफेक्ट काम करो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बस वही बात है, तो आपको जो कहा जाता है उसको ऑन टाइम कीजिए, अब जो मैंने बताया उसको सब बता रखा है, अब बना दो। लास्ट क्वेश्चन में भी है, लास्ट क्वेश्चन का प्रॉब्लम भी आप बना सकते हो, अगर आप किसी को कंफ्यूजन होगा तो मैं हिंट भी दे सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखो क्या दिया हुआ है, लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो दिया हुआ है ए H1 H2 H3 डॉट डॉट HN कॉमा बी, किसमें है आपका ये सीक्वेंस, आपका HP में, ये सीक्वेंस HP में है। तो प्रूफ क्या करना है, H1 प्लस ए H2 प्लस ए H1 माइनस ए HN प्लस बी HN माइनस बी इक्वल टू 2n, तो बनेगा नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 1 बाय ए 1 बाय H1 1 बाय H2 1 बाय H3 डॉट 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 1 बाय HN कॉमा 1 बाय बी, किसमें आ जाएगा AP में आ जाएगा। तो H1 से HN तक निकाल नहीं लेते हैं, तो लेट हमने क्या मान लिया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो डी को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए डिवाइड बाय एन प्लस 1, तो 1 बाय H1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय ए प्लस डी, 1 बाय H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय ए प्लस 2d, 1 बाय H3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाय ए प्लस सॉरी ये 3d, तो डॉट 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 1 बाय HN क्या आ जाएगा 1 बाय ए प्लस एन डी, तो ये सब आपके पास आ गया, तो अब इसके आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, H1 प्लस ए H1 माइनस ए HN प्लस बी HN माइनस बी, मतलब ये कैलकुलेट करना है, तो सब आ गया, तो देखो H1 प्लस ए डिवाइड बाय H1 माइनस ए, ठीक है, इंटू प्लस HN प्लस बी डिवाइड बाय HN माइनस बी,
ये आपका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो बस H1 आ गया, HN आ गया, बस इसको पुट करके देखो ना, कुछ ना कुछ दिखेगा ही। तो हम क्या बताएं, H1 और HN कहीं वैल्यू यूज करना, कैलकुलेट कर लेना, मतलब कर लेना मतलब कर लीजिएगा, इसमें तो आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक काफी है। हमें लग रहा है आपको सारी बातें लगभग लगभग क्लियर हो गई हैं, जो हमने बताया है, जो पॉइंट हमने बताया, जो हिंट दिया है। जब सब क्लियर हो गया है, हो जाना चाहिए। देखिए अभी मुझे लगता है कि मैंने आपको एक एक चीज को रिपीट किया, अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, लगा कि मैंने कि आपको सारी बातें समझा दी। उम्मीद है, इसलिए इसी कॉन्फिडेंस से मैं बोलता हूँ, इसी कॉन्फिडेंस के बाद मैं बोलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो समझ में आना भी चाहिए। तो आप बस मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, और जो बोल रहे हैं उसको करते रहो, और जो लिख रहे हैं उसको देखते रहो। तो मतलब आपको बस क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद इमीडिएट आप जैसे लेक्चर खत्म हो उसको बना दो, अगर जरूरत पड़े तो पॉज करके जैसे आप कंफर्ट होते हो। तो इतना कर लीजिए, तो आपके लिए फिर कोई आपको नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए अब पहले, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जो आपका ये स्क्रीन शॉट है उस स्क्रीन शॉट को ले लें, और उसके बाद फिर मैं अब स्टार्ट करूंगा AGP, ठीक है। मेनली हमें अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो डिस्कशन करना है वो इस लेक्चर में अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज पे क्वेश्चन हमें देखने हैं, उस सीरीज पे, और उसके बाद हमें अ, आगे की बात करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलो इसको मिटाते हैं, हेडिंग डालिएगा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके नाम से आपको दिख रहा होगा, नाम देखो क्या है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके नाम से आपको दिख रहा होगा कि ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब कहीं ना कहीं ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्री का मिक्स फॉर्म होगा। और जो मैंने बोला वो एग्जैक्टली मिक्स ही है, ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक दोनों के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब दोनों के फॉर्म को गेन कर रहा है। मतलब इसका हर एक टर्म किसी एपी और जीपी का करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट होगा। मतलब ये कहना यही चाह रहे हैं कि अगर एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक की मैं बात करूं, तो ये देखो सबसे पहले मैंने लिखा एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AGP। तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो AGP में सीक्वेंस इज इन द फॉर्म ऑफ any general term, any term of this sequence is a product of AP and product of GP। तो आप बस इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मतलब यहाँ पर क्या आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोई भी एपी एक चूज कर लो, कोई भी जीपी चूज कर लो। तो सपोज एक एपी मैंने चूज कर लिया, एक जीपी चूज कर लिया, तो उसको एजीपी बनाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ जीपी जो होगा उसका टर्म्स हो जाएगा। तो मतलब मैंने एक एपी सेलेक्ट किया, a+d, a+2d, ठीक है, डॉट डॉट कहां तक है, a+n-1 इंटू डी, ये एक एपी मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। जीपी की बात करूं तो देखो जीपी में मैंने बी आर स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक है, br⁻n-1, ये सेलेक्ट किया मैंने, क्या ये सेलेक्ट किया मैंने जीपी। एक है एपी और एक है जीपी। तो एपी और जीपी सेलेक्ट किया। अब आप नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट यहाँ ये है, ये आ गया, ये किस में आ गया, दिस सीक्वेंस इज इन एपी, दिस सीक्वेंस इज इन जीपी। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तो एपी भी दिख गया, जीपी भी दिख गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब क्या हम एजीपी की बात करते हैं। एजीपी क्या है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एपी है एजीपी का, ये है इसका करस्पॉन्डिंग जीपी एजीपी। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एजीपी। इसका पहला टर्म करस्पॉन्डिंग एपी का, पहला टर्म जीप करस्पॉन्डिंग जीपी का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट टर्म ऑफ इट करस्पॉन्डिंग एजीपी, ठीक है। ये आ जाएगा a+d इंटू क्या आ जाएगा br, ये क्या आ जाएगा a+2d इंटू br² डॉट डॉट डॉट, यहाँ से क्या आ जाएगा a+n-1 इंटू d इंटू क्या आ जाएगा br⁻n-1, देन दिस सीक्वेंस इज इन AGP। तो ये जो हो गया, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग जीपी। मतलब ये दो सीक्वेंस का प्रोडक्ट, हर एक टर्म जो होगा किसी करस्पॉन्डिंग एपी और करस्पॉन्डिंग जीपी के जस्ट उसी टर्म का प्रोडक्ट होगा। मतलब सेकेंड टर्म ऑफ एजीपी निकालना है
तो प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म इंटू करस्पॉन्डिंग जीपी, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी एंड करस्पॉन्डिंग जीपी। ठीक है, इसका सेकंड टर्म निकाला तो इसका सेकंड टर्म मल्टीप्लाई किया, इसका सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकालना, इसका थर्ड टर्म मल्टीप्लाई किया। इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को बोलते हैं एजीपी। और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है भी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ना समझ में आएगा, पॉइंट बस आप पकड़ लो, क्लियर होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे देखो ये है, तो 1 3 5 7 9 11, ये किसमें आ गया, ये आ गया एपी में। जीपी में कितना है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 पे पावर 4 2 पे पावर 5 डॉट डॉट डॉट, ये किसमें आ गया जीपी में, तो मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया, तो 2 3 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 क्यूब 7 इंटू 2 टू द पावर 4 9 इंटू 2 टू द पावर 5 डॉट डॉट किसमें चला गया, दिस सीक्वेंस इज इन एजीपी। मतलब दो सीक्वेंस हमें पहले सेलेक्ट करना है, एक होगा एपी में एक होगा जीपी में। तो एजीपी का जनरल टर्म जो डिसाइड करेंगे वो एनएफ टर्म ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एपी इंटू एनएफ टर्म ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग जीपी। मतलब इसका अगर एनएफ टर्म निकालना चाहे तो टीएन ऑफ एजीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं nth term of corresponding AP, nth term of corresponding AP into nth term of nth term of क्या लिख सकते हैं corresponding GP, nth term of corresponding GP, nth term of corresponding AP into nth term of corresponding GP। मतलब जिस GP का सीक्वेंस यूज करना है उसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो TN, तो मतलब ये आ गया CN, अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या होगा B R टू द पावर n माइनस 1। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AGP, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ AGP। आई डोंट थिंक ये यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात, इसी को बोलते हैं हम AGP। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लें, सबसे पहले आप इसको नोट कर लें। यहाँ देखो इस टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग जीपी एंड करस्पॉन्डिंग एपी, इसको नोट कर ले। ठीक है, अगर स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो लिखना है सीक्वेंस इज फॉर्म बाय, लिख लो। चलो स्टेटमेंट मैं शेयर कर देता हूँ, दिख रहा होगा, पहले आप इसको लिख लो। तो स्टेटमेंट दिख रहा है, ए सीक्वेंस फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है ना, इसमें बोल रहा हूँ ए सीक्वेंस फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड जीपी इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, मल्टीप्लाइंग जनरल टर्म क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी एंड करस्पॉन्डिंग जीपी, इसको हम बोलते हैं एजीपी। ठीक है, सीरीज तो सॉरी सीक्वेंस तो आइडेंटिफाई कर लिए कैसा होगा एजीपी, ये पहला एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 ले लिया, जैसे हमने ले लिया, ऐसे ले लिया 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x टू दी पावर 4 डॉट डॉट डॉट। देखो ये भी एजीपी में है। आप बोलोगे सर एजीपी में कैसे है, तो ये देखो कि इसका क्योंकि ये इसका हर एक टर्म किसी करस्पॉन्डिंग एपी और करस्पॉन्डिंग जीपी का प्रोडक्ट होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एपी जो होगा, अगर इसका करस्पॉन्डिंग एपी की बात करें, करस्पॉन्डिंग एपी, एपी कौन सा आ गया, एपी आ गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और इसका करस्पॉन्डिंग जीपी की बात करें तो जीपी क्या आ जाएगा 1x x स्क्वायर x क्यूब x टू दी पावर 4 डॉट डॉट डॉट। ये आ गया करस्पॉन्डिंग एपी और दूसरा क्या आ गया करस्पॉन्डिंग जीपी। तो दोनों का पहला टर्म क्या होगा 1 इंटू 1 2 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स क्यूब, चौथा टर्म 5 इंटू एक्स टू दी पावर, है ना। तो यही ना आ गया, तो दिस इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी बात मैंने अभी की है आप लोग। तो चलो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको बात। देखो कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे तो लग ही रहा है कि मैंने इतना बता दिया तो अब तो इसके बाद तो समझ में आ ही जाएगा। इसको कर लीजिए और उसके बाद मैं फिर देखता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है, अब आ जाते हैं अगर इतना अगर आपसे हो गया है तो अब आते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी निकालते हैं। मतलब सीरीज के क्वेश्चंस को मैं अब सॉल्व करता हूं, सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं और फिर देखता हूं। ठीक है, मेन इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, बस सीरीज पे ही क्वेश्चन आते हैं।
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी बता दो। तो चलिए लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। इसमें पूरा स्पेस चाहिए, मैं फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं और फॉर्मूला मैं जनरेट कर तो रहा हूं पर आपको फॉर्मूला को प्रोसेस पता रखना है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट तो आप याद रख सकते हो, मेरी बात सुनना। सम ऑफ n टर्म्स की बात पहले क्या है उसको देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी लिखते हैं तो देखना, तो दिस इज एसएन की बात करो तो एसएन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए बी, सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए, ए प्लस डी इंटू बी आर प्लस ए प्लस 2d इंटू बी आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू डी इंटू बी आर टू दावर n माइनस टू प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा बड़ा दिखेगा पर हड़बड़ा मत जाना, बी आर टू दावर n माइनस वन। ये आ गया ऐसे। हमें ये कैलकुलेट करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। करस्पॉन्डिंग एपी इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मतलब करस्पॉन्डिंग एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है और कॉमन डिस्टेंस क्या है, डी है। करस्पॉन्डिंग जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, बी, और कॉमन डिस्टेंस क्या है, कॉमन रेशियो। उस केस में कॉमन रेशियो क्या होगा, आर होगा। तो करस्पॉन्डिंग एपी भी का भी क्लियर है और करस्पॉन्डिंग जीपी का भी क्लियर है। अब मुझे ऐसे निकालना है तो देखो अप्रोच क्या कहता है, अप्रोच वही कहता है जैसे जीपी में कैलकुलेट किए थे ऐसे आपको कैलकुलेट करना। ऐसे देख के लगा था इतना बड़ा कैलकुलेशन तो ना होगा। देखो इसके लिए मैं अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच दिमाग में रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप इस अप्रोच को फॉलो कीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पता होना चाहिए फॉर्मूला, अगर उतना कैपेसिटी है उतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना तो याद रख सकते हो। मेरा एडवाइस होगा कि इनफाइनाइट टर्म्स का याद रखें, एन टर्म्स के लिए आप कैलकुलेट करें, ये मेरा एडवाइस। आगे आपकी मर्जी, रट सकते हो रट जाना। तो चलो सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए जीपी का ही प्रोसेस लगाते हैं जो जीपी में आपको बता रखा था। तो जीपी में क्या बता रखा था, तो जीपी में बताया था कि जब सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं तो कॉमन रेशियो जो जीपी का उसको मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार इसको सीरीज को लिख देते हैं। तो लिख देते हैं बट एक स्पेस छोड़, देखो इसका कॉमन रेशियो जीपी का क्या है, आर है। तो इसमें ए बी से ए बी में क्या मल्टीप्लाई किया, अगर कॉमन रेशियो आर है तो ए बी में क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो ए बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, ए बी आर। यहां से देखते हैं ये क्या आ जाएगा, ए बी आर। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आर मल्टीप्लाई किए, ए प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यहां से आ जाएंगे क्या आ जाएगा, इसी तरह से पहले वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी बी आर टू दावर एन माइनस टू। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी बी आर टू दावर एन माइनस वन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर टू दावर एन। ये आ गया, मतलब इसको आर से मल्टीप्लाई करके आर इंटू एस एन हमने किया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, देखना अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ से क्या हो, अब दिख रहा है, सबको कैलकुलेट करता हूँ, माइनस करता हूँ, माइनस 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 माइनस। हमने कहा था थोड़ा लेंदी लगेगा पर अप्रोच पता होना चाहिए। माइनस क्या, तो यहाँ क्या हो, एस एन, ये क्या हो गया इंटू वन माइनस आर, दिस इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्या बच रहा है, इधर बच रहा है दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस, यहाँ से देखो ए बी आर कैंसिल हो जाती है, क्या अगर डी बी आर, यहाँ से क्या बचा डी बी आर स्क्वायर। क्लियर है, आगे क्या बचेगा, डी बी आर क्यू डॉट डॉट डॉट। यहाँ से क्या बचा, डी बी आर टू दावर एन माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर टू दावर एन। अब बताओ यहां तक जो कैलकुलेशन में कर रहा हूं, अब सबकी नजर यहां होनी चाहिए। एक बार आप फिर से सरसरी निगाहों से देख लें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या किया मैंने वो आपके सामने है। अब एक बार फिर से एक बार हाई स्पीड में देख लें कि क्या हो रहा है, दिख रहा है डिफरेंस किया तो ये क्वांटिटी बचा। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, तो देखना यहां से देखो, यहां से एस एन, यहां से तो दिख रहा है एस एन टाइम्स ऑफ वन माइनस आर, इसको एज इट इज रख दिया। यहां से देखो ए बी लिख दिया, ठीक है, प्लस यहां से देखो डीबी कॉमन ले लेते हैं। सब में देखो यहां से यहां तक टोटल कितना टर्म है, एन माइनस वन टर्म है, क्योंकि पावर वन से स्टार्ट हुआ गया है कहां तक, एन माइनस वन तक। इसमें से मैं डीबी कॉमन ले लेता हूँ, कुछ एडवांटेज होगा तभी कॉमन ले रहा हूँ। देखो लिख सकता हूँ आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट 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 कहां तक है
r टू द पावर n माइनस वन। कुछ एडवांटेज है तभी मैंने लिया है कॉमन, और आपको दिख रहा होगा क्या एडवांटेज है, माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर टू द पावर n, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर टू द पावर n। तो नेक्स्ट स्टेप अगर आप बात करो तो देखो क्या होगा, एस एन वन माइनस आर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस, ठीक है, यहां से देखिएगा क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू डी बी, यहाँ देखो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब डॉट डॉट आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो लिख सकते हैं ए, टोटल नंबर टर्म्स क्या है, ए आर, कॉमन रेशियो तो आर है, टोटल नंबर टर्म्स क्या है एन माइनस वन, ए आर टू दी पावर एन, एन की जगह क्या होगा एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन। यहां से पहले कंफर्म करो कि ये फॉर्मूला आपका जीपी का आपका याद होगा, दिस इज ए है आर, कॉमन रेशियो क्या है आर, कॉमन रेशियो आर, पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल n माइनस वन टर्म है, n की जगह n माइनस वन बाय आर माइनस वन, ठीक है, और ये आ गया माइनस a प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर टू दी पावर n। होप यहाँ तक आपको कैलकुलेशन आपको क्लियर होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, भले आपको मैं अभी बोल रहा हूँ थोड़ा लेंदी दिख रहा होगा, पर घबराइएगा नहीं, आपको जो प्रॉब्लम होगा वहाँ ए बी सी डी नहीं, ए बी डी नहीं दिया होगा, वन टू थ्री फॉर्म में होगा, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है, मल्टीप्लाई विथ कॉमन रेशियो एंड माइनस वन एंड टू, माइनस वन माइनस टू, फाइनली प्रोसेस क्या है वन माइनस टू करके आपको सीरीज आपका डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एस एन क्या आ गया, दिस इज वन माइनस आर, एक और लिखता हूँ, ए बी प्लस डी बी क्या हो गया आर टू दी पावर एन माइनस डी बी आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर माइनस वन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू बी आर टू दी पावर एन। अब मैं एस एन लिखने जा रहा हूँ, एस एन के केस में वन माइनस आर को नीचे लेके आता हूं, तो दिख रहा है कुछ, तो वन माइनस आर को नीचे लेके आता हूं तो क्या होगा ए बी डिवाइड बाय वन माइनस आर प्लस, यहाँ तो आर माइनस वन है, तो क्लियर है कि वन माइनस आर, तो माइनस कॉमन ले तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस क्या होगा डी बी आर टू दी पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन ले तो प्लस हो गया, प्लस डी बी आर, ठीक है, डिवाइड बाय वन माइनस आर होल स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना, माइनस कॉमन लेके वन माइनस आर नीचे में इंसर्ट किए, ठीक है, अब माइनस क्या हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बी आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर डिवाइड बाय वन माइनस आर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AGP, यही फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AGP। तो मैं दो स्टार दूंगा, आप याद दिख रहा है ना, तो दो स्टार दूंगा, आप याद रखो एंड रखो, आप कैलकुलेट करो, इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ा टफ हो जाता है याद रखना, इसलिए मैंने कहा था आप इसको अवॉइड कर सकते हो, प्रोसेस बस पता रखो कि कैसे करना है, इसलिए मैंने दो स्टार दिया, मतलब आपको दिमाग में रखना ये प्रोसेस, और ये फॉर्मूला आपको ना भी याद रहे तो चलेगा, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आपका आ गया फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AGP। This is the formula of sum of n terms of AGP. Sum of n terms. Sum of n terms of a arithmetic series. Sum of n terms of arithmetic geometric series. ठीक है, चलिए इसको एक बार पहले फास्ट सरसरी निगाहों से इसको एक बार देख लें, और मेरा यही सजेशन होगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP, कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रहा है, देख लेना, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आप बस नोट करते रहिए, कहीं होगा तो मैं रिमाइंड कर दूंगा। ये ठीक है, ठीक है, चलो, तो अगर यहां तक अगर आपको क्लियर है, वन माइनस आर होल स्क्वायर प्लस डी बार, ठीक है, अब यहां तक क्लियर है, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AGP अगर हो गया, तो इसके बाद एक आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP की मैं बात करता हूँ, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP की मैं बात करता हूँ, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखिएगा ये भी वही चीज है, देखना वैलिड वैन, याद करो
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब वैलिड होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, तो कब था, जब मॉडुलस, जब कॉमन रेशियो क्या था, लेस देन 1। तो इस केस में हमने बता रखा था, इस केस में पता था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी r टू द पावर n क्या होता है, अप्रोचेस टू 0। ये आपको याद होगा, ये मैंने बता रखा था, यानी कि r टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो जस्ट इसी कंसेप्ट का मैं यूज करता हूँ। तो इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो एस इंफिनिटी की बात करेंगे, तो डायरेक्ट एस इंफिनिटी सीधे वो कंसेप्ट यूज कर लेते हैं ना। तो देखो यहाँ r टू द पावर n क्या है, 0। ये याद रखना, इसी के केस में वैलिड है, इसके आगे नहीं है, तो इसके आगे वैलिड ही नहीं है, उस केस में इनवैलिड हो जाएगा। तो बस याद रखना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज वैलिड व्हेन कॉमन रेशियो लाइंग बिटवीन -1 to +1, क्योंकि उस केस में एस ऑफ r टू द पावर n क्या होता है, 0। ये r टू द पावर n इन्वॉल्व है, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, बच क्या गया ये और ये। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी डिवाइड बाय 1 माइनस आर प्लस डी बी आर डिवाइड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। याद रखिएगा, ये है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जी पी। ए के बारे में पता है, ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एपी। ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। बी क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग जीपी बी। डी क्या होगा, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एपी। आर क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग जीपी, कॉमन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग जीपी। ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, इसी को बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ये हमें मेनली बताना था, जो मैंने बता दिया। तो अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको बता रखा है, क्या करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, एक एक चीज मैंने लिख के आपको दिखा दिया है। अब इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और याद रखिएगा, ये प्रोसेस आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। प्रोसेस क्या है, देखिए ये फॉर्मूला, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला अपने में बहुत बड़ा लेंदी एक्सप्रेशन हो जाता है, जो आपको याद रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक भी देखो याद नहीं है तो याद रख सकते हो, तो क्या फायदा, इस प्रोसेस को दिमाग में रखो ना, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए मल्टीप्लाई विद कॉमन रेशियो एंड फिर फाइनली माइनस विद ओरिजिनल सीरीज। तो 1 - 2 करके आपको कैलकुलेट कर सकते हो, तो 1 और 2 को माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अप्रोच आपको पता है तो आप कर सकते हो। तो ये मेरा सजेशन है कि इसको देख लें, बट इसको याद रखें। हाँ, सम ऑफ इनफाइनाइट का सजेशन होगा, इसको आप याद रख सकते हैं, ए बी बाय 1 माइनस आर प्लस डी बी आर बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर। क्यों था, क्योंकि, और ये भी दिमाग में रखिएगा, जो ज्योमेट्रिक सीरीज में मैंने कहा था वही चीज यहाँ भी है, वैलिड व्हेन आर लाइंग बिटवीन -1 to +1। तो चलो देखो यहाँ पर, और अपने डाउट्स को दूर कर, ठीक है। देखो टॉपिक हमें नहीं लगता कि ज्यादा इसमें लेंदी जाएगा, अब बहुत हद तक अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज खत्म है। प्रॉब्लम आपको बनाना है, बनाना तो तुम्हें ही। मैं अभी डायरेक्ट अब इस पे क्या प्रॉब्लम बताऊं, अब मेरा काम यही है कि आज तो मैंने आपको पहले डाउट बताया, फिर ये सारी चीजें बताई है, तो सीरीज क्लियर है, इस पे प्रॉब्लम डायरेक्ट एडजस्ट, कुछ प्रॉब्लम मैं डायरेक्ट अगर दिखाना चाहूँ तो कुछ प्रॉब्लम मैं दिखा सकता हूँ, इक्का दुक्का प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व करूंगा और फिर तुरंत आपको एक होम असाइनमेंट देता हूँ। जो मेरा टारगेट है ये होम असाइनमेंट में आप यही कीजिएगा कि सबसे पहले आप सबको कर लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर ख्याल रखिएगा, कोई भी असाइनमेंट देता हूँ तो उसके बाद वाला लेक्चर तभी देखें जब वो असाइनमेंट आप बनाना है, क्योंकि शुरुआत में मैं सबसे पहले मैं उसी प्रॉब्लम को देखूंगा जो लास्ट क्लास में दे रखा है। तो अगर आप नहीं बनाए हो, अगर आपने देख लिया तो आपका टाइम और आप जो करते खुद से वो आप नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए दिया है, न कि मेरे लिए। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपने कर लिया है, तो अब ईमानदारी से काम कीजिए, जो कहा जाता है उसको कीजिए, हम सारी चीजें आपसे बन जाएंगी, ठीक है। तो चलो मिटाता हूँ, अब कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आपको असाइनमेंट शेयर करता हूँ, ठीक है ना। चैप्टर इंटरेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा आपको पेन दे सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि नहीं बनेगा। देखो ये सिंपल टॉपिक में आता है, बस आपको बस ये कि शुरुआत से क्लास सीरियसली करें और जो कहा जाता है बस उसको फॉलो करते चलें। देखो चीजें, जो चीज है वो कहीं दिक्कत नहीं देगा, ये मेरा मानना है, और मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से देखा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दिया, फाइंड द क्वेश्चन है, एस इंफिनिटी बताना, इक्वल टू क्या दिया, 1 + 2x
प्लस 3x² प्लस 4x³ डॉट डॉट डॉट, यहाँ दिया मॉड ऑफ x लेस देन 1। तो क्लियर है, कह रहा है उस हिसाब से तो आप समझ में आ ही रहा, मतलब इसको फॉलो कर रहा है। तो देखो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले एक ही चीज को आइडेंटिफाई कर लो, ए बी वन है, बी बी वन है, डी इक्वल टू 1 2 3 वाला सीक्वेंस है तो डी वन होगा, और कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल टू एक्स होगा। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बाय 1 माइनस आर, तो क्या होगा 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस डी बी आर। तो डी बी आर क्या होगा, डी बी आर तो यानी एक्स बाय 1 माइनस एक्स होल। तो ठीक है, तो इसको एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ गया 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो गया एक्स, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स होल आ गया ना। देखो 1 बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्लियर है। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा, उसके बाद मैं आपको इस पे जो भी प्रॉब्लम फ्रेम होगा सब आपको बस होमवर्क दूंगा, थोड़ा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम भी खुद से बनाना, प्रोसेस को समझ में आ गया, कंसेप्ट तो क्लियर ही है, थोड़ा दिमाग लगाना, तब नहीं बता दूंगा तो तुम क्या करोगे, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, फिर इसके बाद मैं तो हूँ ही। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सम ऑफ n टर्म्स बताना है, सम ऑफ 2 टू द पावर 1, सम ऑफ 100 टर्म्स बताना है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये इसको एस लिख देते हैं, एस बताना है, एस एन लिखना लिखे एस लिख, एस इक्वल टू क्या है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है 3 इंटू क्यूब, 100 इंटू 2 टू द पावर 100, 100 इंटू 2 टू द पावर 100। अगर यहाँ तक क्लियर है, इसको समेशन निकालना है, तो सबसे पहले आप देखो, मैं प्रोसेस को फॉलो करके इसको सॉल्व कर देता हूँ, आप देखना। देखो मैंने फॉर्मूला पे एडजस्ट नहीं करना, सीधे जो अप्रोच बताया उससे करते हैं। फॉर्मूला तो आपको दिख रहा है, राइट, ए बी डी आर एन आइडेंटिफाई करेंगे, पुट कर देंगे। मुझे फॉर्मूला, हमने कहा फॉर्मूला नहीं यूज करना, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या है, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब है, तो कॉमन रेशियो 2 फॉलो कर रहा है, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू एस, और इसमें क्या हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू 2 स्क्वायर, इसको क्या होगा 2 इंटू 2 क्यूब डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है 99 इंटू 2 टू द पावर 100 प्लस, प्लस क्या हो गया 100 इंटू 2 टू द पावर 101, 100 इंटू 2 टू द पावर 100। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा तो बस दोनों को माइनस करते हैं, तो देखो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 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 माइनस। अब देखो माइनस किया, तो माइनस करने के बाद क्या दिखेगा, यहाँ देखो दिस इज इक्वल टू माइनस एस इक्वल टू क्या आ गया 1 इंटू 2 प्लस ये 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2 क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 क्यूब, ठीक है, डॉट डॉट ये 1 इंटू 2 टू द पावर 4 होगा, डॉट 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 यहाँ से क्या आएगा 1 इंटू 2 टू द पावर 100, ठीक है, 1 इंटू 2 टू द पावर 100, और माइनस क्या आ जाएगा माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101। अब देखो, अब कोई खास प्रॉब्लम अब हमें नहीं दिख रहा है, अब हमें लगता है तुम लोग सॉल्व कर लोगे, यहाँ से यहाँ तक तो टोटल था नहीं, बट आप इसको भी देख लो, तो यहाँ आ गया, फिर से देखता हूँ माइनस इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 को हटा देता हूँ, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चले गए 2 टू द पावर 100, ये आ गया आपका ये वाला माइनस, और माइनस क्या आ गया माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101, माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101। तो अब देखो ये जीपी में आ गया 3, एक स्टेप में और लिख देता हूँ, जब इतना बना ही दिया, तो क्या होगा 8 आर टू द पावर एन, टोटल 100 टर्म्स है, माइनस 1 बाय आर माइनस 1, ठीक है, और माइनस 100 इंटू 2 टू द पावर 101, एस नहीं आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने पे एस नहीं आ जाएगा, है ना, सिंपल। तो मतलब क्वेश्चन देख के अब घबराना नहीं है, ठीक है ना, 1 इंटू 2 2 टू द पावर 100 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक, ठीक है, तो ऐसा आ गया, तो मतलब देखो सिंपल था ना, ऐसे फॉर्मूला तो बहुत बड़ा लेंदी लगा था, एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही थी, देखो ऐसे तो 3 लाइनें बन गया ना, मतलब हमने जो कहा उसको फॉलो कीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, फॉर्मूला याद ना रहे, फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स के लिए अवॉइड करें, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, और इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, और फिर उसको आप बना दें, जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें मैं थोड़ा, इसमें मैं 2 पार्ट में असाइनमेंट दे रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब एपी जीपी एचपी एजीपी से टोटल मिला के मैं टोटल
इतने क्वेश्चन दिया, इसमें मैं टोटल 8 to 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आएंगे सबको आप बना के रखिएगा, 8 क्वेश्चन का असाइनमेंट, ठीक है। एजीपी से ज्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे, तो एजीपी, ठीक है। तो चलो लिख लिया, तो ये देखिए असाइनमेंट के पास आया, टोटल 8 प्रॉब्लम्स हैं इसमें, एजीपी के ज्यादा हैं, एक दो क्वेश्चन एपी और जीपी के भी हैं, ठीक है। तो इसको बना के रखिएगा, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको टोटल क्वेश्चन को आप बना के रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास लेक्चर जैसे ही आएगा, तो आप याद रखें नेक्स्ट लेक्चर तभी देखें जब आपको ये वाला पार्ट आप कंप्लीट करके सॉल्व करके आप रेडी, मतलब आपको करना है, आपके लिए टाइम नहीं है आपके पास, आप उसको करके तभी नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेट करोगे तो फिर अगला लेक्चर आ जाएगा, फिर हर 2 दिन पे हर तीसरे दिन में लेक्चर आता है, तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो टाइम, मैं अपने टाइम को पूरा फिट हूँ, आपको अपना टाइम फॉलो करना है, ठीक है। तो बस इस बात का ख्याल रखें, और जो कहा जाता है उसको करते चलें, तो बस अपने आप में फिट रहो, बस जो कहा जाए करते रहो, सब बढ़िया, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में सारी बातें डिस्कस करेंगे। काफी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया है, अब इसके बाद क्या होगा, पहले मैं थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू दे दूं। तो पहले नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं तो जो ही है, तो पहले इन सभी डाउट्स को मैं देखूंगा, तो डाउट्स देखने के बाद उसके बाद मैंने एपी जीपी एचपी एंड एजीपी कंप्लीट हो गया। अब रह क्या गया, अब देखो दो चीज अब सीक्वेंस सीरीज में रह गया, एक तो हो गया स्पेशल सीरीज, मतलब एजीपी बेस्ड क्वेश्चन तो देख लिया, अब स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के प्रॉब्लम है, उसको दिखाऊंगा। और फिर आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एएम जीएम एचएम पे क्वेश्चन कराऊंगा जो इनइक्वालिटी बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें बनानी, तो पहले नेक्स्ट क्लास में तो मुझे स्पेशल सीरीज पे ही बात करना होगा, तो पहले डाउट फिर स्पेशल सीरीज, ठीक है ना। तो चलो इतना करके रखिएगा, जो होगा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।